आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक पोएम का वीडियो लेकर आए हैं। पोएम द सैड, इसका वीडियो है। डू यू नो व्हाट इज सैड? व्हाट्स सैड इज? क्या आप जानते हैं सैड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा काउ सैड, टूल सैड, वाटर सैड, टिन सैड और वुड सैड। तो इस तरह के सैड होते हैं। सैड का मतलब जो छायावान होता है उसको सैड कहा जाता है, जो टिन सैड से बना होता है, जो चादरों से बना होता है। और सैड की क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट्स सैड इज़? सैड क्या होता है? तो सैड इट इज़ अ स्मॉल रूम, इट्स अ स्मॉल रूम वेयर अवे फ्रॉम द मेन हाउस। यह एक वे छोटा सा कमरा होता है जो मेन हाउस, जो मुख्य घर होता है, उससे थोड़ा दूर होता है, उससे थोड़ा अलग होता है, एकांत में होता है। मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, जिसके अंदर स्टोर करके रखते हैं या कीपिंग रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं या जानवरों को रखते हैं या किसी औजार को रखते हैं, गाड़ी वगैरह को रखते हैं या व्हीकल्स को रखते हैं। तो उसके लिए उसको हम सैड कहा जाता है। तो इसी की एक पोइम अपन पढ़ेंगे। फ्रैंक फ्लेनिन की ये पोइट्री है जिसको आज अपन अध्ययन करेंगे। उसमें ये पहला स्टांजा में ये कहा हुआ है, देयर इज़ ए सैड एट ऑफ आवर गार्डन। देयर इज़ ए सैड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। यानी एक हमारे बगीचे के बॉटम में, बॉटम का मतलब सतह या अंतिम सिरे पर, एक हमारे बगीचे के अंतिम सिरे पर एक शेड है, एक साइबान है, एक ऐसा टिन शेड बना हुआ है जो हमारे बगीचे के अंतिम छोर पर है, अंतिम सतह पर है। विद ए स्पाइडर वेब्स, जिसके अंदर मकड़ियों का जाले जमे हुए हैं। स्पाइडर वेब्स यानी मकड़ जाल, उसको स्पाइडर वेब्स कहते हैं। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, यानी दरवाजे को अक्रॉस करते हुए उस पर मकड़ियों के जाल है, वो हैंगिंग हो रही है, जो लटक रही है। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। जो मकड़ जालों से, यानी दरवाजे खोले काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत पुराना है और उस पर मकड़ियों के जाल हैंगिंग हो रहे हैं। अक्रॉस द डोर द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड्स। हिंग्स का मतलब होता है दरवाजे के जो कलाबे होते हैं जिससे दरवाज़ा खड़ा रहता है कस के, उसको हिंग्स कहते हैं। द हिंग्स आर रस्टी, रस्टी यानी उसके दरवाजे के जो कलाबे है उस पर जंग लगी हुई है। रस्ट का मतलब होता है उन पे जंग लग गई है। एंड क्रैक इन द विंड, और वे हवा से क्रैकिंग करते हैं। जब विंड आती है, हवा आती है, तो वो चरमराने का काम करते हैं। क्रैक का मतलब होता है चरमराना, जैसे खोलते हैं या उसको हवा से बजते हैं तो ऐसे क्रैकिंग की आवाज़ होती है। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं सोता हूँ या जब मैं बिस्तर में होता हूँ। आई लाई, जब मैं लेटता हूँ। एंड आई लिसन, और जब मैं सुनता हूँ तो मुझे उसकी क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जैसे रस्टी यानी जंग लगे हुए दरवाजे के जो हिंगस है उस पर उनको सुनाई देती हैं। आइल ओपन दैट डोर वन डे, आइल ओपन, मैं खोलूँगा, दैट डोर, उस दरवाजे को, वन डे, एक दिन। वो कहता है कभी कि मैं एक दिन इस दरवाजे को खोलूँगा। ये उसकी इम्यूनाइजेशन है, ये इसकी कल्पना है। लेकिन दूसरे स्टांजा के अंदर क्या होता है? देयर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। देयर इज़ ए डस्टी, डस्टी का मतलब धूल से सनी हुई, जो धूल से भरी हुई ओल्ड विंडोज़, ओल्ड यानी पुरानी, विंडो यानी खिड़कियां हैं। अराउंड एट द साइड यानी उसके साइड के अंदर, दरवाजे के पास में या साइड में वो पुरानी खिड़कियां लगी हुई है, ओल्ड विंडोज़ लगी हुई है। विद 3 क्रैक्स पैन ऑफ ग्लासेस, उसके 3 जो खिड़कियों के शीशे हैं
वो क्रैक हो गई है, यानी उसके अंदर दरारें आ गई है, वो शीशे टूट गई है। क्रैक का मतलब होता है टूटना। और पेन्स ऑफ ग्लासेस यानी खिड़कियों का जो ग्लास होता है उसको पेन्स कहा जाता है। खिड़कियों के जो शीशे होते हैं उसके अंदर दरारें आ गई है, यानी काफ़ी पुराना है वो। आई ऑफन थिंक, मैं ये प्राय सोचता हूँ, देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी, मैं ये प्राय सोचता हूँ कि वहाँ खिड़कियों से मेरी ओर कोई स्टेयरिंग कर रहा है, मेरी ओर कोई घूर के देख रहा है। स्टेयरिंग यानी घूर के देखना, एट मी यानी मेरी तरफ। ईच टाइम दैट आई पास, ईच टाइम यानी हर एक समय, दैट आई पास जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खिड़कियों से कोई झांक रहा है, कोई मुझे देख रहा है, मुझे कोई घूर के देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, आई विल पीप मैं झांकूंगा, थ्रू दैट विंडो यानी उस खिड़कियों में से होकर के, वन डे यानी एक दिन। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन उस खिड़कियों में से होके झांकूँ, उससे मैं झांकना चाहता हूँ, उससे पीप करना चाहता हूँ। पीप का मतलब होता है चुपके से झांकना या दुबक करके झांकना, उसको कहते हैं पीप। थर्ड स्टांजा के अंदर माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, देयर इज ए गोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि उस शेड के अंदर एक भूत है। गोस्ट है, गोस्ट का मतलब भूत या प्रेत आत्मा है जो शेड में रहती हैं। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, हु यानी जो, हाइड्स यानी छुपती है, हाइड यानी छुपना, अंडर यानी नीचे, द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, रोटन यानी डैमेज, क्षतिग्रस्त जो फ्लोर है, जो उसकी फर्श है उस पे फ्लोर बोर्ड पे छुपी हुई रहती है उसकी आत्मा। तो उसने कहा कि यहाँ पर एक उस शेड के अंदर एक गोस्ट रहता है, एक भूत रहता है, और वो हाइड है, वो छुपा हुआ रहता है, उसकी आत्मा है वो छुपी हुई रहती है, क्षतिग्रस्त फ्लोर बोर्ड के अंदर छुपी हुई रहती है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, इफ अगर, आई डेयर अगर मैंने उसमें जाने की हिम्मत की, डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस जुटाना। इफ़ आई डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने उसके अंदर पैर रखने की भी हिम्मत की, यानी उस साइड के अंदर मैंने पैर रखने की भी साहस कर लिया। हिल जंप आउट, हील जंप आउट, वह मेरे पर कूद जाएगा। ही यानी ही गोस्ट के लिए आया। हील जंप आउट, जंप आउट यानी कूदना, उछलना एकदम। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को काट देगा। चॉप ऑफ यानी कट ऑफ माई हेड, और वह मेरे सिर को काट देगा। बट लेकिन आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन आई विल टेक, लेकिन मैं उस खिड़की से या उसमें से एक बार पीक करना चाहता हूँ, उसमें से एक बार झांकना चाहता हूँ। इस तरह चौथा स्टांजा है, आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ कि, आई नो दैट देयर इजंट रियली ए गोस्ट, वो कहता है कि वास्तव में ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में सचमुच कोई भूत होते हैं क्या, रियली ए गोस्ट, क्या वास्तव में भूत होते हैं। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है, मेरा भाई झूठ बोलता है। टेल्स लाई टू कीप द सैड फॉर हिज डैन, वह उस सैड को अपने गुप्त कमरे के रूप में, डैन का मतलब वैसे कैव होता है, गुफा होता है, लेकिन यहाँ गुप्त कमरे के रूप में, अपने अध्ययन के कमरे के रूप में रखना चाहता है, ताकि वहाँ दूसरा कोई नहीं आए और वह अपनी पढ़ाई आराम से कर सके। इसलिए वो सीक्रेट रूम रखना चाहता है ताकि उसके कमरे में कोई दूसरा एंटर नहीं हो, कोई प्रवेश नहीं करें। देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, जहाँ से कोई ऐसी विचित्र आवाज़ें नहीं आती है, कोई स्ट्रेंज नॉइजेस नहीं आती है, कोई विचित्र आवाज़ें नहीं आती हैं। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन अवे फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ियों का जाल है, जो मकड़ियाँ हैं वो अपने जालों से, हैज़ गॉन अवे जो जा चुकी है, वहाँ पर कोई मकड़ियाँ नहीं हैं। और सिंस आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता, आई विल गो इनटू दैट सैड वन डे सून, लेकिन मैं उस सैड के अंदर एक दिन जाना चाहता हूँ। यह उस एक कवि की कल्पना है, वो ऐसी कल्पना शक्ति करता है, वो अपने ऐसे ओपिनियन प्रकट करता है। बट नॉट जस्ट डेट, लेकिन अभी नहीं जाना चाहता हूँ,
ये कवि उस सेड के माध्यम से कहता है। तो इसके अंदर उस कवि का एक संशय का भाव है, एक हेजिटेशन का भाव प्रकट होता है, एक शंका का भाव, हिचकिचाहट का भाव प्रकट होता है कि मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कई प्रश्न पैदा होते हैं। तो हमने इस पोएट्री को पढ़ा, इसके स्टंजेस को, इसमें PDF में आए हुए वर्ड स्पेलिंग और इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम सभी सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।